आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। अग्निपथ योजना भारत के युवाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन विपक्ष भी इसके जरिए फायदा उठाना चाहता है। अग्निवीर को लेकर युवाओं के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। हो हंगामा और विरोध शांत हो चुका है, लेकिन इसे फिर से हवा देने की कोशिश की जा रही है। आज पटना में कांग्रेस के सत्याग्रह कार्यक्रम के दौरान जो कुछ भी हुआ वो कांग्रेस की आंखें खोलने वाला था। कन्हैया के खिलाफ देशद्रोही वाले नारों के बाद कांग्रेस के कार्यक्रम में क्या हुआ वो आपके सामने है। पटना सिटी के चौक शिकारपुर में कैसे संग्राम मच गया वो भी आपके सामने है। कांग्रेस कार्यकर्ता और कन्हैया का विरोध करने वाले युवाओं में जमकर हाथापाई और मारपीट हुई। दरअसल कन्हैया अग्निपथ योजना के विरोध में पटना सिटी में आयोजित सत्याग्रह कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे। बिहार के युवकों को अग्निपथ योजना के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। शांत पड़े बिहार को धधकाने की कोशिश कर रहे थे। मैं आप तमाम लोगों से आग्रह करने के लिए आया हूँ, बिहार को देश के भविष्य में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाने की जरूरत है। बिहार के लोगों को अपना जो उनका गौरव है उस गौरव को पुनः प्राप्त करने की जरूरत है। आप बैठ जाइए, आप लोग। अग्निपथ के खिलाफ कन्हैया का ये भाषण सत्याग्रह कार्यक्रम में मौजूद युवक पचा नहीं पाए। अग्निपथ के विरोध और समर्थन पर हो हंगामे के बीच कांग्रेस के कार्यक्रम में हंगामा ये बताता है कि अग्निपथ पर युवा क्या सोचते हैं, इसका अनुमान शायद कांग्रेस को अब तक नहीं है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रवि एस नारायण के साथ मनोज सिन्हा की रिपोर्ट। अग्निपथ योजना पर सभी कंफ्यूजन दूर कर दिए जाने के बाद भी विपक्ष नहीं मान रहा। विधानसभा के अंदर और बाहर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। पहले योजना के विरोध में असामाजिक तत्वों ने सरकारी संपत्ति को स्वाहा किया। अब विपक्ष मॉनसून सत्र का कीमती समय बर्बाद कर रहा है। ऐसे में विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार ने सब कुछ साफ कर दिया। सेना ने हर सवाल का जवाब दे दिया है। संशय की स्थिति कोई बची नहीं है। छात्र भी सच्चाई जानने लगे हैं। फिर विपक्ष का ये हंगामा क्यों? क्यों बिहार की विपक्षी पार्टियां सदन की कार्यवाही बाधित कर रही हैं? क्यों मॉनसून सत्र का कीमती समय बर्बाद किया जा रहा है? क्यों आम आदमी के टैक्स के पैसे से चलने वाले सदन का कीमती कामकाज होने नहीं दिया जा रहा है? देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो विधायक हैं भाकपा माले के, इन लोगों ने अपने हाथों में पोस्टर बैनर लेकर के विरोध प्रदर्शन किया है। बिहार विधानमंडल का दूसरा दिन था। सदन की कार्यवाही शुरू होती उसके पहले ही विपक्षी पार्टियों ने विधानसभा परिसर में हाथ में तख्ती लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। जो जेल में है, FIR हुआ है, उसको आपस ले। हम लोग जान रहे हैं कि आपस नहीं लेंगे प्रधानमंत्री। विधानसभा के गेट पर तो हंगामा हुआ ही। विपक्षी विधायकों ने सदन के अंदर भी जमकर हंगामा किया, जिसके चलते दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित होती रही। आप नहीं चाहते हैं कि सदन नहीं चले, राज्य से जुड़ा हुआ नहीं है और माननीय प्रधानमंत्री के बारे में नकारात्मक टिप्पणी की जा रही है, ये घोर निंदनीय है। विधानसभा की कार्यवाही ठीक से चले उसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने सोमवार को कार्य मंत्रणा की बैठक की, जिसमें विपक्ष के नेता भी मौजूद रहे। बावजूद इसके सदन के अंदर और बाहर विपक्ष का ये हंगामा
क्या सिर्फ विरोध के नाम पर विरोध भर है? न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार, शैलेंद्र कुमार और संजय कुमार की रिपोर्ट। और अब बात पुलिस के लिए सिरदर्द बने छात्रावासों की। रडार पर छात्रावास, पुलिस के लिए सिरदर्द बने छात्रावास। पटना के छात्रावासों में पुलिस की रेड। पटेल छात्रावास में मिले बम बनाने के सामान। बारूद मिलने की खबर से मच गई खलबली। हॉस्टल पर असामाजिक तत्वों का कब्जा। हॉस्टल में छात्र हैं या गुंडे? अग्निपथ योजना के विरोध में हुए उपद्रव के बाद पुलिस की जो नजर है वो पटना के हॉस्टल्स और लॉज पर है। छापेमारी के दौरान पटना यूनिवर्सिटी के पटेल छात्रावास से बम बनाने के सामान मिले। सवाल यहां पर यह है कि छात्रावास में बारूद का क्या काम? छात्रावास में छात्र हैं या गुंडे? इस सवाल का जवाब जानना है तो इस तस्वीर को देखिए और जानिए कि ये है क्या। ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि ये सब बम बनाने का सामान है जो पटना के पटेल छात्रावास से मिला है। खैर, इस सामान के पीछे की पूरी कहानी भी बताएंगे। पहले ये तो जान लीजिए कि मिला क्या क्या है। स्टील के 7 डब्बे, प्लास्टिक के 2 टेप, तार लपेटे हुए 2 डब्बे, 550 ग्राम विस्फोटक और 200 ग्राम सुतली। दरअसल पुलिस को पटेल छात्रावास में अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के रहने और बड़ी वारदात की साजिश रचने के लिए बम बनाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद शनिवार की रात पुलिस ने पूरे छात्रावास की घेराबंदी की और छात्रावास के एक कमरे की सघन तलाशी ली। तलाशी में छात्रावास के टीवी कक्ष के बगल वाले कमरे से बारूद और दूसरी सामग्री जब्त की गई, जबकि छापेमारी से पहले ही कमरे में रह रहे आरोपी फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी है और एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। ऐसे ही कदम कुआं थाना क्षेत्र में 2 घटनाएं घटी थी पिछले महीने, जिसमें सैदपुर हॉस्टल के लोग आए थे। हमने पूर्व में भी सैदपुर हॉस्टल में रेड किया था और इस रेड में पटेल छात्रावास से कुछ सामान भी मिली है, कुछ सामग्रियां भी मिली है, जिसे जब्त किया गया है और एफआईआर दर्ज करके उसमें आगे कार्रवाई भी की जा रही है कि वो सामग्रियां किसने लाई और कहां से आया था। हालांकि छात्रावास में रहने वाले छात्रों का कहना है कि हॉस्टल में अवैध तरीके से जो छात्र रहते हैं उनकी वजह से बदनामी होती है। तो इसमें कहीं न कहीं स्थानीय प्रशासन इसके लिए दोषी है, जो समय समय पर अपना रूटीन वर्क फॉलो नहीं करते हैं। वो छात्रावास में जाकर के वैध और अवैध छात्रों के जांच नहीं करते हैं और कहीं न कहीं विश्वविद्यालय के कुलपति या छात्रावास अधीक्षक भी इसके लिए जिम्मेवार हैं, जो अवैध रूप से रह रहे छात्रों को जांच कर और बाहर नहीं करते हैं। पटना के ये कोई एक हॉस्टल की कहानी नहीं है। अधिकतर हॉस्टल गुंडागर्दी को लेकर पहले से बदनाम रहे हैं। और तो और अग्निपथ योजना के विरोध में हुई आगजनी में भी छात्रावासों के छात्र संदेह के घेरे में हैं। तभी तो पुलिस ने पटेल छात्रावास के साथ साथ पटना विश्वविद्यालय के कई छात्रावासों में सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें सैदपुर छात्रावास भी है। सवाल है कि पटना के छात्रावासों में छात्र हैं या गुंडे? क्या छात्रावासों पर असामाजिक तत्वों का कब्जा है? क्या असामाजिक तत्व छात्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या अग्निपथ योजना के विरोध में इन्हीं छात्रों का हुआ इस्तेमाल? क्या स्टेशन और ट्रेनों में आगजनी के पीछे भी इन्हीं छात्रों का हाथ था? अग्निपथ योजना को लेकर आईबी के अलर्ट के बाद ये सवाल और ज्यादा मौजूद हो जाते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।